लोग मैं देखता हूँ इसको फिर उसके साथ तरबियत भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं, मोला कहते हैं, बच्चों को नीचे से गुजारा जाता है, दुरुस्त है सब? देखिए ये सारी मोहब्बत की, अकीदत की इलामतें हैं। इसको इबादत यानी पूजा कहना तो गलत है। अच्छा। क्योंकि इबादत या पूजा या सजदा तो सिर्फ और सिर्फ रब्बे कायनात की ज़ात को है। लेकिन निस्बत के हवाले से ज़ाहिर है कि हम जाके जिस तरह किसी दरबार बाजार पे जाते हैं उसकी चौखट चूम लेते हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि चौखट चूम ले, ज़मीन चूम ले जी। तो अकीदत और मोहब्बत का इजहार है। तो यहाँ भी जब हम इसको चूमते हैं तो वो मोहब्बत और अकीदत का इजहार होता है जो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह के साथ यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कर रहे होते हैं जी। तो इसमें तो कोई बिदअत नहीं, कोई हराम नहीं है, क्योंकि एक निस्बत है जो हमें वहां तक पहुंचाती। मस्जिद एक देखें ना, मस्जिद एक शबीह है काबा की, हम मस्जिद में जूते उतार के जाते हैं, एहतराम से जाते हैं, उसको सफार पाक साफ रखते हैं, हालांकि है तो वही मस्जिद, खाना काबा तो नहीं है, लेकिन निस्बत की वजह से खुदा का घर बन गया। अब उसके एहतरामात, उसके अहकामात हम पर वाजिब हो गए। इस तरह जब इसकी निस्बत हो जाती है और मखसूस हो जाता है एक मकसद के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, फिर उसके वो अहकाम, वो एहतरामात, वो शायर हुसैनियत, तो उस निस्बत की वजह से ये एहतराम होता है, लोग अकीदत से सलाम भी करते हैं, झुकते भी हैं। आपके ये जो घोड़े होते हैं, ये जुलजना है सारे के सारे, ये कोई खास मुरब्बे, बादाम और इस किस्म की बड़ी खास किस्म की खुराक होती है इनकी सबकी? देखिए को मिलता नहीं है कहते हैं, और जुलजना जो है यहाँ पर। देखिए मेरे भाई, बात ये तो मोहब्बत और अकीदत की बात है। देखो ना, राज़िक तो खुदा की ज़ात है पूरी कायनात की। इस मखलूक में बहुत से लोग गरीब, फकीर, मस्कीन मौजूद हैं जी। हम कहें कि सारी दुनिया के दीन के काम छोड़ के उन पे खर्च शुरू कर दें? अच्छा। नहीं, अगर खुदा ने मुझे आपको रिज़्क़ हलाल दिया है, मैंने उसमें से खुम्स भी अदा कर दिया, मैंने ज़कात भी अदा कर दिया, फ़ुक़रा मसाकिन को भी दे दिया, अपने अहलो याल को भी अदा कर दिया, उनका भी ख्याल रखा, फिर भी मेरे पास इतने वसाइल मौजूद हैं और मैं इश्क में हुसैन में, इमाम हुसैन पे खर्च कर दूँ, इसमें कौन सी बात है? ये तो मेरी मोहब्बत की अकीदत है, मैंने किसी का हक तो नहीं खाया ना जी। ये तो इस्तिताअत पे है। शायद कुछ लोग हों जो बेचारे इसको चारा भी सही तरह से अदा सकते हों, लेकिन मोहब्बत और अकीदत की वजह से इंसान तो इस पे जाने कुर्बान करने को तैयार होता है, चीज है कि एक चीज तो लिहाजा अच्छी ग़िज़ाएं, ये सारा कुछ उस निस्बत का सदका है, ना कि इसमें कोई मतलब है हमारा जाती मनफत है या कुछ है। आप नहीं समझते जो लोग कहते हैं कि ये फजूल खर्ची है, ये आपने पूरी की पूरी, यहाँ पर मैं पीछे देख रहा हूँ, आरामगाह बनाई हुई है, यहाँ पर खुद्दाम मौजूद हैं, ठीक है, कुछ नौजवान तो शौक और जज्बे से भी करते होंगे, लेकिन जब अब 24 घंटे आप इसकी खिदमत करना चाहेंगे, आपको इसके लिए मुलाजिम भी रखना पड़ेंगे, तो आप नहीं समझते कि घोड़े के लिए सारा कुछ करना? नहीं, घोड़े के लिए मैं नहीं कर रहा। अच्छा, घोड़े के लिए मैं कर रहा हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, क्योंकि इसकी निस्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ है, उस निस्बत की वजह से मैं इसका भी एहतराम कर रहा हूँ। मगर ना यहाँ दूसरा घोड़ा खड़ा होता है मैं पूछूँ भी नहीं जी। तो लिहाजा नौजवान अगर मुझे खादिम रखने पड़ रहे हैं, मुझे उनको तनख्वाहें देनी पड़ रही हैं, तो इसी जज्बे के तहत दे, तो मेरी जान भी कुर्बान है। ये चीज़ें दुनिया की कोई हैसियत नहीं रखती जी, क्योंकि मुझे ये हुसैन तक पहुंचाता है। इसकी शबीह जो है, जब इसको देखता हूँ तो ज़हन करबला पहुंच जाता है, जब करबला पहुंचता हूँ इमाम हुसैन तक पहुँचता, इमाम हुसैन तक पहुँचता रसूलुल्लाह तक पहुँचता, रसूलुल्लाह तक पहुँच जाता हूँ तो खुदा की ज़ात तक पहुँच जाता हूँ। ये तो मुझे खुदा तक पहुँचाते हैं, ये वसीला। आपने पहले भी बात की, मैं दोबारा स्पेशली जो है इसको पूछना चाहूँगा, बिद्दत नहीं है सारा ये? नहीं, बिद्दत उसे कहते हैं कि जिसे मैं सुन्नत करार दूं अपने तौर पर, ठीक, मगर ना कुल्लो शैन लका यजूज़ कुल, शरीयत का कुलिया कहता है हर चीज़ आपके लिए जायज़ है, मगर ये कि हुक्म में खास आ जाए कि ये हराम है। हर चीज़ आपके लिए पाक है, मगर ये कि तुम्हें यकीन हो जाए ये नजिस है, तो लिहाजा इसकी हुर्मत की कोई दलील नहीं है, तो जायज़ है। जब जवाज़ का मसला आ गया, फिर जब निस्बत की बात आ गई, जिसमें तकद्दुस बढ़ गया, इबादत बढ़ गई, तो इसमें कौन सी बिदअत वाली बात? बिदअत तो वो है कि जिसको मैंने खुद गढ़ा और शरीयत ने उसको मना किया। तकद्दुस दे दिया ना आपने, इस जब आपने इसको वक्फ कर दिया, देखो मेरे भाई, कर दिया, फिर उसके बाद मैं तो ये समझता हूँ कि जितना इसके तकद्दुस का हक है वो हमसे अदा नहीं होता। अच्छा, सच्ची बात, मजीद होना चाहिए। मुझे पता लगा, मुझे पूछा मैंने बात लोगों से, मुझे पता ही नहीं चला। एक घोड़ा है, इसकी 25-30 साल इसकी एक तभी उम्र है, और आप जब इसको सारे को करते हैं, तैयार करते हैं, और ये सारी जिंदगी गुजार लेता है आपके साथ, तो उसके बाद ये मर जाता है, फिर क्या करते हैं? ज़ाहिर है कि इसको सड़क पे तो नहीं फेंक देते। अच्छा, यानी ये हैवानात की भी हुकूक है ना, खुदा ने मुकर्रर किए हैं कि नहीं किए, तो उसके हुकूक भी यही है कि उसको दफन कर दो, ज्यादा यही चीज है, ताकि ये बाकी चीजों से महफूज रहे, दफन कर दिया जाए, बस खत्म। और क्या, बड़ी अहमियत दी जाती है, तो इसीलिए एहतराम की खातिर ना, कि ये जितनी चादरें हैं ये बड़ी धुली हुई और बाकायदा तौर पे, और जब तैयारी के बाद हमने देखा यहाँ पर कि बाकायदा तौर पे अजान और अकामत की गई, जब जुलजना को तैयार किया गया। ये क्या देखिए, अजान और इकामत ये वो चीज़ है कि जब हम
जुलजना की इमाम हुसैन की निस्बत जब दे के उसके जुलजना के बाद उसके अज़ान इकामत कहते हैं, तो उसको भी शऊर दिया है खुदा ने ना, वो पहचानता है ना, तो फौरी तौर पर उसको ये पता चल जाता है मैं किसके लिए तैयार हूँ, उसकी नेचर ही बदल जाती है। यानी हजारों के मजमू लाखों मजमू में जा रहा होता है, लोग ऊपर पीछे आगे पीछे चूम रहे हाथ लगा रहे होते हैं, लेकिन उसे परवाह नहीं होती। निस्बत है उसको भी खुदा ने शऊर दिया है ना। उसी शऊर को तो हम समझते हैं कि हैवान ने इमाम हुसैन को समझ लिया, लेकिन इंसान ने नहीं समझा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी, यहाँ कौम को बल्कि कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। अच्छा, ये अभी तो मैं तो सबसे ये कहूँ कौम की बजाय सारी मखलूक कह दो तो ज्यादा बेहतर है। तमाम मखलूक, हाँ। सिर्फ क्योंकि जिन भी तो करबला में मौजूद थे ना, ये हैवान भी तो मौजूद थे ना करबला से। ठीक है, मैं इस अकीदत से किस तरह कोई भी इनकार नहीं कर सकता, किसी को करना भी नहीं चाहिए जब वो इस कुर्बानी को, इस फलसफे को समझते हैं। मुझे आखिर में ब्रेक की तरफ जाना है, बाकी भी यहाँ पर जो आपके पास अलम है और जो शबी हैं उनकी तरफ भी जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी ये तैयार हो गया सारा माशाल्लाह, और बड़ा ये तो बाकायदा तौर पे बकाया लगता है चांदी की चीजें भी तैयार की, चांदी की सोने की जितनी इस्तात है जिसकी वो तो मोहब्बत की इसका सौदा है बाबा। अभी आप चले लोग, अब फिर जब जाएंगे जुलूस निकलेगा, एक बरामदगी होगी, जुलूस निकलेगा, लोग कहेंगे यार ये कैसी इबादत है, आप जाएं अपनी इमाम बारगाह में कर लें, कहाँ पे कर लें, आपने रास्ते बंद कर दिए, सड़कें बंद कर दी, आप ये जुलजना को लेके आ गए, इसके पीछे लोग सैकड़ों हजारों लोग चल रहे हैं, चूम रहे हैं, चाट रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, बच्चे नीचे से गुजर रहे हैं, मातम हो रहा है, रास्ते बंद हुए हैं, सिक्योरिटी का मसला है। जिन चीजों को अल्लाह चुन लेता है ना जी, उसको फिर इस तरह नहीं देखा जाता। देखने को तो इंद सफा वल मरवा तो मैंने शायर, वो भी पहाड़ियां पत्थर ही है ना। सही। साथ ही बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है कोहे अबू कुवैस, उसको तो कोई नहीं जानता, वहां पर तो कोई नहीं सही करता। सही। उस निस्बत की वजह से ये हो गया। सही। अब मैं कहूँ कि वही रास्ते बंद हो जाते हैं, मक्का मुकरमा हज पे जाएं, अरफात जा रहे हैं जी, मीनार जा रहे हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, वहां जाके क्या करना है, सहराई अल्लाह ही करना, तो काबे में करते रहे। अच्छा, काबे से बेहतर क्या चीज है? सही। नहीं, खुदा ने कहा कि वहां पहुंचो, रसूलुल्लाह ने फरमाया वहां पहुंचो। उनके अहकाम की तामील का नाम हज है, और उसमें वो नकल है ज्यादातर सफा मरवा की। सही क्या है? हजरत हाजरा की उस दौड़ की नकल है, उस सही और कोशिश की नकल है। कुर्बानी क्या चीज? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस अमल की नकल है जी, उसकी शबी है। तो बात यह है कि जब शबाहत की बात आ जाए तो फिर इस रास्ते तो वो भी सारे बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाते हैं। ये कोई बहाना नहीं है। सवाल ये है, सवाल ये मैं अर्ज करता हूँ। जी जी जरूर सवाल पे बातें बताइएगा, क्या मातिम को और जुलूस को और ताज़िये को हज से मिला देना दुरुस्त है? देखो, बात वही आ जाती है, हज वाजिब अपनी जगह पर। देखो ना, हम कहते हैं ना कि फलां शख्स जो है उसको वो शहीद मरा, हालांकि शहीद की तारीफ क्या है? जो मैदान किताल में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दिफा के लिए काफिरों के साथ लड़ता हुआ कत्ल हो जाए, असल वो शहीद है। उसमें फिर शहीद के खास अहकाम जारी होते हैं। शहीद के लिए गुस्ल नहीं है, कफनी नमाज जनाजा पढ़ाओ, दफन कर दो जी। लेकिन हम कहते हैं फलां को शहादत का सवाब, फलां शहीद हो गया, फलां शहीद हो गया। वो शहीद बमाना ये है कि उसको शहीद का सवाब मिल रहा है, उसको वो रुतबा मिल रहा है। ये जो हम कहते हैं ना, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की उसको 70 मकबूल, मुझे जवाब मुकम्मल कर रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बारे में रसूलुल्लाह का भी फरमान है कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की उसे 70 मकबूल हज का सवाब मिलेगा। सवाब और चीज़ है, इसका मतलब नहीं है कि अगर उस पर हज वाजिब था तो हज वाजिब साकित हो जाएगा, नहीं। तो खुदा ने उम्मत मुस्तफ़ा पर यही तो एहसान फरमाया जब मेराज पर तशरीफ ले गए और असहाब ने सवाल किया कि हमारी उम्र तो छोटी छोटी है, पहले उम्मतों की उम्रें बड़ी लंबी थी, हमारे अमाल तो कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो खुदा के सामने जब रसूलुल्लाह ने ये मकसद रखा तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि तेरी उम्मत 2 रकात नमाज पढ़ेगी, मैं उसको लाखों के बराबर शुरू करूंगा। आज मस्जिद हराम में 2 रकात नमाज पढ़ो, कितने 1 लाख के बराबर है कि नहीं? मस्जिद नबी 2 रकात 50,000 के बराबर है कि नहीं? तो इससे मल्टीप्लाई करके दे दिया सवाब का सारा सिलसिला। तो इसी तरह ये चीजें भी है, ये मुस्तहब अमल है, सुन्नत अमल है, वाजिब अमल नहीं है जी। वाजिबात वाजिब को तर्क करना तो हराम है ना, तो लिहाजा सुन्नत अमल जो एक किस्म का उन कमियों को दूर करने का बायस बनता है, जो इंसान से वाजिबात को अदा करते हुए थोड़ी सी खामियां वगैरह हो जाती है, सोना इसलिए होती है। बात करेंगे, मैंने आपसे अलम पे बात करनी है, अलम देखनी है, तबरकात देखनी है, जितनी शबी आपके पास शबीहात मौजूद है उनकी तरफ चलना है। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद